हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो ऑन दिस चैनल। आज एक बहुत स्पेशल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जा रहे हैं बाइक पर और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मेरी मॉम की पहली दार्जिलिंग ट्रिप है बाइक पे। सो लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग राइड। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है सिलीगुड़ी से। सुबह का टाइम है, हवा में एक फ्रेश सी खुशबू है और वेदर परफेक्ट है राइड के लिए। रोड पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं थे। हमने फर्स्ट स्टॉप लिया सुखना पेट्रोल पंप पे, जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। फिर हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो राइट बिसाइड द पेट्रोल पंप एक कैफे दिख गया था, तो हम लोग फिर वहीं पे चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। कैफे का नाम है हिल व्यू कैफे और कैफे के अंदर की एम्बियंस कुछ ऐसी थी। हमने ऑर्डर किया था ब्लैक टी और डोसा और देखते ही देखते कुछ देर बाद हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ जाती है। सब मिलके बातें करते करते यहाँ की चाय और खाने को खूब एंजॉय किया। एंड देन हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने राइड कंटिन्यू करने लगते हैं। ये रास्ते और ये ग्रीनरी, इनमें बस सुकून ही सुकून है। सो पीसफुल। और फिर हम पहुंचते हैं रोहिणी। यहाँ पे टोल प्लाजा को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते जाते हैं कर्शियंग की तरफ। जैसे जैसे कर्शियंग की तरफ बढ़ते गए, एक अलग ही दुनिया का एहसास होने लगा। ये रोड्स जो हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाते हैं और माउंटेन्स के बीच से गुजरती हवा कितना सुकून मिलता है। कहीं डेंस ग्रीनरी, कहीं टी गार्डन्स, और जब फॉग धीरे धीरे सड़क पर उतरती है तो लगता है जैसे क्लाउड्स के बीच से ही सफर कर रहे हो। जैसे जैसे कर्शियंग के पास पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ने लगा है। नैरो रोड्स और जिगजैग टर्न्स के साथ गाड़ियों का रश भी देखने को मिला, लेकिन ये सब यहाँ की एक पार्ट है। माउंटेन्स की ब्यूटी के बीच ये छोटी सी रुकावट भी खास लगती है। ट्रैफिक के बीच भी ये सफ़र अपने आप में एक एडवेंचर है। माउंटेन के बीच रुककर हवा को महसूस करना और आसपास का व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। थोड़ा पेशेंस रखो और ये जर्नी और भी यादगार बन जाती है। कर्शियंग में पहुंचने के बाद हम लंच के लिए रुक गए एक सुंदर जगह पे, कर्शियंग लॉज। यहाँ का वाइब बिल्कुल काम और रिलैक्सिंग था। एक तरफ पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू और दूसरी तरफ गर्मा गर्म टेस्टी खाना। बस यही तो चाहिए, अच्छा खाना, खूबसूरत व्यू और एक थोड़ी सी ब्रेक जो सफ़र को और भी परफेक्ट बना दे। यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा था कि टाइम स्लो हो गया है और हम बस इस सुकून को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे से लंच कर लिया और फिर हमने अपनी राइड वापस शुरू की। कर्शियंग से निकलते ही फ्रेश एनर्जी के साथ सफ़र और भी एक्साइटिंग हो गया। जब हम दार्जिलिंग के और करीब पहुंचते हैं, रास्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं। माउंटेन्स के बीच से निकलती सड़क और छोटे छोटे टाउन्स, सब कुछ एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। रास्ते में एक और सरप्राइज मिला, दार्जिलिंग का फेमस टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन तो दार्जिलिंग की शान है और इसे देख के एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। सच में एक खूबसूरत साइट है। एंड फाइनली ब्यूटीफुल सिटी व्यू को देखते देखते हम दार्जिलिंग में एंटर करते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास है जो थकान को बिल्कुल भुला देता है। दार्जिलिंग पहुंचते ही हम मार्केट एरिया घूमने निकल पड़े। यहाँ का वाइब इतना वाइब्रेंट है, हर जगह लोग, छोटी छोटी शॉप्स और एक अलग एनर्जी जो सिर्फ दार्जिलिंग के स्ट्रीट्स में ही मिलती है। और अगर आप कभी भी दार्जिलिंग आ रहे हो तो ग्रीनरीज के सामने ये जगह पे फोटो खिंचाना मत भूलना। फिर हम मॉल रोड गए जो दार्जिलिंग का सबसे फेमस स्पॉट है। सबसे पहले हम गए गोल्डन टिप्स टी शॉप। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स बट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इज इट्स टी। तो अगर आप दार्जिलिंग आए हैं और यहाँ की फेमस चाय नहीं ली तो ट्रिप अधूरी लगती है।
इनके पास चाय की इतनी सारी वेराइटीज है कि हर एक चाय लवर के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लास्ट टाइम हम आए थे तो ज्यादा कुछ नहीं लिया था, पर इस बार हमने अपने लिए कुछ स्पेशल चाय ली। अगर आप दार्जिलिंग आए हैं तो यहाँ की चाय जरूर लेकर जाइए, चाहे वो गोल्डन टिप्स हो या किसी और लोकल शॉप। ये चाय एक सुवेनियर की तरह है जो आपको यहाँ की याद दिलाती रहेगी। गोल्डन टिप्स में आपको प्योर एंड ऑथेंटिक माचा भी मिलता है जो हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल है और टेस्ट में एकदम यूनिक। माचा के इतने बेनिफिट्स है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और एनर्जी बूस्ट करने वाला, इससे लेना तो बनता है। तो चाय के साथ माचा भी एक मस्ट ट्राई है। गोल्डन टिप्स के बाद हमने सोचा कि मॉल रोड के बाकी शॉप्स भी एक्सप्लोर किया जाए, तो सबसे पहले हम गए एक एंटीक शॉप में जहाँ बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स के कलेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हम गए एक लाइब्रेरी में जहाँ लोकल कल्चर और पहाड़ों की स्टोरीज के ऊपर इंटरेस्टिंग बुक्स थी। घूमते घूमते थोड़ा ठंड लगने लगी थी तो हमने लोकल वेंडर्स से गर्मा गर्म चाय ट्राई की। सिंपल लेकिन इतनी ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल की मजा आ गया। शॉपिंग और चाय के बाद हमें लगी अच्छी सी भूख। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दार्जिलिंग के फेमस कुंगा रेस्टोरेंट जाएंगे, पर उस दिन पता नहीं क्यों वो बंद था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर हम गए एक और पॉपुलर स्पॉट डेकेवास रेस्टोरेंट। डेकेवास भी काफी पॉपुलर है और अगर आपको यहाँ खाना है तो पहले अपना नाम लिस्ट में लिखाना पड़ता है। थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन बिलीव मी ये वर्थ इट है। और हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपना फेवरेट ऑर्डर कर दिया, फ्राइड मोमोज, स्टीम्ड मोमोज और नूडल्स। सच बोलूं तो सारे डिशेस बहुत ही टेस्टी थे। फ्राइड मोमोज का क्रिस्पी टेक्सचर और स्टीम्ड मोमोज का सॉफ्ट फीलिंग दोनों ही एकदम परफेक्ट थे और नूडल्स का फ्लेवर भी एकदम स्पॉट ऑन था। ये छोटी छोटी पैकेट्स आपको दिख रहा है ना, इसको तीतोरा कहते हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलता है, तो हमने भी अपने लिए 3-4 पैकेट्स ले लिए। और दूसरी तरफ बन रहा था मीठा पान और उसकी खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी कि हमने भी अपने लिए एक पान ले लिया। उसके बाद हम होटल वापस आ गए और डिनर के लिए होटल से ही ऑर्डर किया। लॉन्ग डे के बाद एक सिंपल घर जैसा डिनर काफी सेटिस्फाइंग लगता है। यहीं पे डे 1 खत्म होती है। दार्जिलिंग ट्रिप के नेक्स्ट डे में हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।